मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करें। आपका नेक्स्ट टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। इसमें हम करेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ n, एनी रियल वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। इसमें n की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और फ्रैक्शनल टर्म में भी हो सकती है, और फ्रैक्शनल। हमारा टॉपिक का नेम है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। इसमें हम n की वैल्यू लेकर चलेंगे। इसमें n की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और फ्रैक्शनल टर्म में भी हो सकती है। अब हम टू फॉर्मूलाज करेंगे, उससे रिलेटेड हम सम सोल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है 1 प्लस x raised to power n that is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial into x square plus n into n minus 1 n minus 2 by 3 factorial into x cube up to so on। तो हमारा फॉर्मूला क्या है 1 plus x raised to power n का 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial into x square plus n into n minus 1 n minus 2 by 3 factorial into x cube। अब तो हम ये इसको कहाँ तक लिखेंगे, अब टू r टर्म तक। तो क्या आएगा हमारा n into n minus 1 n minus r plus 1 by r factorial into x raised to power r। इसको हम कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे n into n minus 1 up to n minus r plus 1 by r factorial into x raised to power r। तो ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। जब हमने किसको एक्सपेंड किया 1 plus x raised to power n को, इसमें जो ऊपर पावर थी वो क्या हो जाएगी अंदर इनके साथ ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है tr plus 1 का। tr plus 1 का क्या फॉर्मूला है n into n minus 1 n minus r plus 1 by r factorial into x raised to power r। n minus 1 n minus 2 up to n minus r plus 1 by r factorial into x raised to power r। तो ये हमारे ये दो फॉर्मूले हैं, इससे रिलेटेड हम सभी क्या करेंगे अब सम्स करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सम है, ये फॉर्मूलाज आपने लर्न रखने हैं। क्या है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला 1 plus x raised to power n that is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 by 3 factorial into x raised to power 3 अब तो हमने कहाँ तक इसको एक्सपेंड किया n minus r plus 1 तक। सो नेक्स्ट हमारा सेकंड फॉर्मूला है tr plus 1 that is equal to n into n minus 1 n minus 2 up to n minus r plus 1 by r factorial into x raised to power r। तो अब इससे रिलेटेड अब हम क्या करेंगे सम्स करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सम है हमने कौन सी टर्म को एक्सपेंड करना है 1 minus 2x पावर minus 1 by 2, 1 minus 2x पावर minus 1 by 2। तो इसमें अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें क्या है 1 minus x raised to power minus n। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 minus x raised to power minus n that is equal to 1 plus nx plus n into n plus 1 by 2 factorial into x square up to n into n plus 1 n plus 2 up to n plus r minus 1 by r factorial into x raised to power r। तो ये हम फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमारी x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू किसकी इक्वल है 2x के, और n की वैल्यू हमारी क्या होगी 1 by 2। तो हम देखते हैं इसको कैसे एक्सपेंड करना है, वो अभी हम फॉर्मूले में राइट करेंगे। तो हमारा है x की वैल्यू हमारी क्या होगी 2x और n की वैल्यू क्या होगी 1 by 2। तो हमारा क्या बनेगा 1 minus x की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ 2 1 minus 2x और n की जगह क्या पुट करेंगे -1 by 2 that is equal to 1 plus n
वैल्यू कितनी गिवन है 2x, तो ये इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 1 + 1/2 × 2x प्लस n × n + 1, n हमारा क्या है 1/2 × 1/2 + 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अगर हम 2 फैक्टोरियल को ओपन करें तो क्या आएगा 2 × 1। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है x², मींस x² मींस 2x का स्क्वायर, 2x² प्लस अगर हम नेक्स्ट टर्म ओपन करें क्या आएगी n × n + 1 n + 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल × x³। तो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी, इसमें ही हम लिख देते हैं n × n + 1 n × n + 1 n + 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल × x³। तो अब हमारा n क्या होगा 1/2 n + 1 मींस 1/2 + 1 1/2 + 2 मींस 1/2 + 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे कितना आएगा 3 × 2 × 1। नेक्स्ट क्या है हमारा x³, तो x हमारा क्या है 2x, तो इसका हम ओपन करेंगे 2x³। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टर्म क्या है 1 + x प्लस 1/2 एज इट इज। 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, इसका जब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 3/2। ये कॉमन है इसकी पावर, तो इसको हम क्या लिख लेंगे सेपरेट सेपरेट टर्म्स लिख लेंगे, मींस 2 का स्क्वायर × x² डिवाइड बाय 2 प्लस 1/2 3/2 5/2 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1। इनकी पावर्स को भी हमने क्या लिख लिया सेपरेट लिख लिया। तो हमने इसमें क्या किया, ये टर्म हमने एज इट इज लिख दी 1 + x। अब हमारा क्या है 1 + x, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कितनी रहेगी टर्म 1 + x 1 + x प्लस, तो नेक्स्ट हमने क्या लिखा 1/2 एज इट इज 1/2। इसका जब हम एलसीएम लेंगे नीचे एलसीएम कितना आएगा 2, 2 × 1 = 2, 2 + 1 = 3/2 इनटू ये क्या था 2x का स्क्वायर, ये कॉमन पावर थी तो इसको हमने सेपरेट करके लिख दिया, मींस 2² × x² प्लस 1/2 इसको प्लस किया 3/2। नेक्स्ट क्या आ जाएगी टर्म 5/2, ये 3 फैक्टोरियल को ओपन किया 3 × 2 × 1। तो नेक्स्ट में भी ये टर्म को हमने ओपन किया, इसकी पावर क्या थी कॉमन थी तो इसको भी हमने सेपरेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उसको कैंसिल आउट करेंगे, तो देखते हैं हमारा आंसर कितना आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे TR + 1 दैट इज इक्वल टू n × n + 1 n + 2 up to n + r - 1 by r फैक्टोरियल into xr। तो ये टर्म्स जो कैंसिल आउट होती हैं वो कैंसिल आउट करेंगे और आगे एक्सपेंड करेंगे। तो हमारे पास टर्म क्या है 1 + x प्लस 3 × 1 is 3, 2 × 2 is 4, so 3/4 × 2, ये डिवाइड में 2 था तो इसका ये इसके साथ आ जाएगा 4 के साथ, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल होगा 4x², तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। प्लस अगर हम नेक्स्ट टर्म देखें प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 is 15 डिवाइड बाय 8 × 6 मल्टीप्लाई 8/x³। तो इस टर्म में हमने क्या किया नेक्स्ट वाली टर्म में इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 3 is 15, 15 × 1 is 15, तो 15 डिवाइड बाय इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8, और हमने 3 फैक्टोरियल को ओपन किया था 3 × 2 6, तो ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इसके इक्वल आएगा 8। तो 8 से 8 अब टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या टर्म रह गई वो हम देखते हैं। तो 8 से 8 कैंसिल, ये हमने 3 की टेबल पर काट दिया, तो हमारी टर्म क्या आई 1 + x प्लस 3/2x² प्लस 5/2x³। ये तो हमने निकाल लिया फर्स्ट फॉर्मूले से। अब हमने सेकंड फॉर्मूला डिस्कस किया था, वो किसके इक्वल था TR + 1 दैट इज इक्वल टू n × n + 2 n + r - 1
बाय आर फैक्टोरियल, वो अब हम लिखेंगे उस फॉर्मूले से अब हम दोबारा राइट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला सेकंड था टी आर प्लस वन दैट इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू अप टू एन प्लस आर माइनस वन। ये फॉर्मूला हम सेकंड अप्लाई करेंगे, टी आर प्लस वन दैट इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू अप टू एन प्लस आर माइनस वन डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर आर। और हमें हमारी इक्वेशन क्या गिवन थी, 1 माइनस टू एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2, 1 माइनस टू एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2। तो इसमें हमने n की वैल्यू क्या ली थी 1/2 और x की वैल्यू हमारी क्या थी 2x। तो यही अब हम वैल्यू सारे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन किसकी इक्वल आएगी, टी आर प्लस वन की। तो टी आर प्लस वन दैट इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन। n की वैल्यू हमारी क्या है 1/2। नेक्स्ट हमारी टर्म क्या है 1/2 प्लस वन मीन्स n प्लस वन, n हमारा 1/2 है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 1/2 प्लस टू अप टू कहाँ तक आएगी 1/2 प्लस आर माइनस वन डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर आर। एक्स हमारा कितना है 2x मीन्स 2x रेज टू पावर आर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे 1/2 3/2 ये अभी हमने किया। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 5/2 आफ्टर दैट 1/2। इसको हम कहाँ तक लिखेंगे, एक्सपेंड कर देंगे कहाँ तक, इसका क्या आएगा 1 प्लस 2r माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 रेज टू पावर r x रेज टू पावर r डिवाइड बाई r फैक्टोरियल। तो इसमें हमने क्या किया 1/2 टर्म एज इट इज 1/2 प्लस 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3/2 1/2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5/2। अगर हम और ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें 7/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/2। उसके बाद हमने क्या किया अब 2r टर्म तक लिखा हमने, तो क्या आ जाएगा 1/2 1 एज इट इज 2 ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी। तो टर्म हमारी क्या आ गई 1 प्लस 2r माइनस 2 डिवाइड बाई 2। उसके बाद क्या आ जाएगा नीचे r फैक्टोरियल इंटू 2 रेज टू पावर r इंटू x रेज टू पावर r। तो इसको हम आगे एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आंसर किसके इक्वल होगा। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज tr plus 1 that is equal to tr plus 1 is equal to 1/2 3/2 5/2। अब तो इसको कहां तक एक्सपेंड कर दिया हमने 2r माइनस 1/2। अगर हम इसको लिखे 1 माइनस 2r/2 तो इसमें से कॉमन आ जाएगा माइनस 1 रेज टू पावर r और इसमें यहाँ लिख देंगे हम 2 रेज टू पावर r इंटू एक्स रेज टू पावर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। तो इस अगर अब इसमें हम क्या करेंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 4 6 से, क्योंकि हमारे पास क्या है इवन ओड पावर्स हैं, इवन पावर्स नहीं है, इवन टर्म्स नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 3 5 2r माइनस 1 अप टू सो ऑन। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 4 6 से अप टू कहाँ तक करेंगे 2r तक। तो हमारी टर्म क्या बचेगी वो हम देखते हैं माइनस 1 रेज टू पावर r माइनस 1 रेज टू पावर r इंटू 1/2। तो हम यहाँ लिखेंगे हमारे फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 4 6 अप टू 2r तक। इस टर्म से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो हमारी टर्म क्या आएगी वो हम देखते हैं। tr plus 1 that is equal to 1 raised to power r 1/2 3/2 5/2। इसको हमने कहाँ तक लिखना है 1 माइनस 2r/2। तो ये हमने टर्म्स क्या कर दी इंटरचेंज कर दी।
तो ये यहाँ पर क्या था 2r माइनस 1, हमने क्या लिख दिया 1 माइनस 2r/2, तो इसलिए हमारी क्या आ गया 1 बाहर ले लिया माइनस 1 रेज़ टू पावर r। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 2 4 6 अप टू 2r, तो ये भी हम लिखेंगे 2 4 6 अप टू कहाँ तक 2r तक। और नेक्स्ट हमारी क्या है मल्टीप्लाई में टर्म 2 रेज़ टू पावर r इंटू एक्स रेज़ टू पावर r डिवाइड बाय, हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया इसी टर्म्स के साथ, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 4 6 अप टू 2r इंटू r फैक्टोरियल। तो ये इसमें क्या है 2 4 6, तो ये 2 इन सभी में है, तो इसको 2 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये 2 के मल्टीपल्स हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 के मल्टीपल्स में लिखेंगे माइनस 1 रेज़ टू पावर r 1 2 3 4 5 अप टू 2r माइनस 1 इंटू 2r डिवाइड बाय। अब नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, ये हमने कैसे लिखा है इसको अरेंज करते हैं। यहाँ पर क्या था 1 3 5 अप टू 2r 1 माइनस 2r, नेक्स्ट हमारी क्या थी 2 4 6, तो इसको सीक्वेंस वाइज हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 अप टू 2r तक, ये हमने लिखा था 1 माइनस 2r। तो हमने यहाँ इसको कहाँ तक लिख लिया 2r तक, और हमारा बाहर क्या पड़ा है x रेज़ टू पावर r, तो ये हमारा 2 के मल्टीपल्स हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे बाहर लिख लेंगे 2 रेज़ टू पावर r 2 रेज़ टू पावर r, अंदर क्या रह जाएगी टर्म 1 2 3 अप टू r तक मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल। तो ये टर्म्स इससे सारे टर्म्स क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारा आंसर किसके इक्वल बचेगा 2r फैक्टोरियल, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 2r फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2r इंटू r फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो हमारी लास्ट टर्म क्या बचेगी, ये हमने क्या लिया 2 रेज़ टू पावर r बाहर लिया, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, ये हमारी कहां तक एक्सपेंड हुई है 2r तक, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2r फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल स्क्वायर इनटू 2 रेज़ टू पावर r, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। r फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल का स्क्वायर इनटू 2 रेज़ टू पावर r x रेज़ टू पावर r। ये हमने कैसे लिखा, ये हमारी टर्म कहां तक एक्सपेंड हुई है 2r तक, तो ये किसका फैक्टोरियल हो गया 2r फैक्टोरियल, इसमें भी क्या है 2 रेज़ टू पावर r और मल्टीप्लाई में भी क्या है r, तो ये टर्म्स कहां तक एक्सपेंड हुई है हमारी r फैक्टोरियल तक, r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल इज r फैक्टोरियल का स्क्वायर 2r एज इट इज, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सम नंबर सेकंड है हमारा, तो अगर हमें फॉर्मूले से राइट लर्न होंगे तो आप इजीली इसको सोल्व कर पाओगे। अब हम सेकंड सम करेंगे, तो हमारा सम नंबर सेकंड क्या है, हमने 7th टर्म को एक्सपेंड करना है, फाइंड द 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, फाइंड द 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, in the expansion of, हमने इसमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है 7th टर्म फाइंड करनी है 1 माइनस 2x रेज़ टू पावर n बाय 2 1 माइनस 2x रेज़ टू पावर n बाय 2 व्हेन हमारी क्या होगी, जब हमारा मोड x किसके इक्वल होगा लेस देन इक्वल टू 1 बाय 2, व्हेन मोड x इज लेस देन 1 बाय 2, तो हमारा आंसर क्या होगा वो हम देखते हैं। हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है 7th टर्म, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला राइट करेंगे tr+1 दैट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r+1 डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू x रेज़ टू पावर r। तो हमारी टर्म क्या है, हमने किसको एक्सपेंड करना है वो हम सबसे पहले राइट करेंगे 1 माइनस 2x रेज़ टू पावर n बाय 2
तो इसमें हमारा n की वैल्यू क्या होगी 9/2 और x हमारा किसके इक्वल है 2x की। तो यही वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारी r की वैल्यू क्या होगी tr+1। हमें टर्म क्या फाइंड करनी है 7, तो हमारी r की वैल्यू इसमें क्या होगी 6। So tr+1 means t6+1 that is equal to n into n-1। n हमारा क्या है 9/2 into 9/2 minus 1, 9/2 minus 2। अब तो इसको कहाँ तक लिखेंगे 9/2 minus r+1 डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मीन 6 फैक्टोरियल। r की वैल्यू हमें क्या गिवन है 6, तो यहाँ 6+1 इंटू एक्स रेस्ट पर आर। एक्स हमारा कितना है -2x, रेस्ट पर आर मीन्स 6, पावर क्या हो जाएगी हमारी 6। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये टर्म्स क्या है माइनस, इसको माइनस करना है तो फर्स्ट टर्म हमारी सेम रहेगी मीन्स 9/2 इंटू t6+1 दैट इज इक्वल टू 9/2 एज इट इज 7/2, 5/2, देन 1/2। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारी आगे वाली टर्म्स ओपन करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी -1/2। नेक्स्ट क्या हो जाएगी हमारी 3/2 के बाद -1/2, यहाँ पर क्या होगा 3/2, देन 1/2, आफ्टर दैट -1/2। ये कहाँ तक एक्सपेंड होगी 1 2 3 4 5 अप टू 6 टर्म तक हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। उसके बाद हमारा क्या है -2x⁻6 मीन्स -1⁻6 इंटू 2⁻6 इंटू x⁻6। इसमें हमने क्या किया पावर्स कॉमन थी तो हमने इसको सेपरेट करके लिख लिया 2⁻6 इंटू x⁻6 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हमारी टर्म्स कहाँ तक है, ये टर्म्स हमारी कितनी है 1 2 3 4 5 6 और ऊपर भी हमारी पावर कितनी है 2⁻6। तो इसको हम कैसे कैंसिल आउट करेंगे 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 -1 डिवाइड बाय ये 6 टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 और नीचे हमारे पास टर्म्स क्या पड़ी हैं 6 फैक्टोरियल, तो ये भी इसके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई में टर्म्स क्या है -1⁻6 किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल और 2⁻6 एज इट इज इंटू x⁻6। तो 2⁻6 को हम कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास कितनी है 6 टाइम्स। तो अब हमारे पास टर्म्स कौन सी बची 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू -1 डिवाइड बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू x⁻6। तो अब जो टर्म्स इसमें से कैंसिल आउट होती है वो हम कैंसिल आउट कर देंगे और हम कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लेंगे x⁻6 का। तो इसमें से 5 में से 5 कैंसिल 3 2 जा 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 × 7 डिवाइड बाय 3 × 7 डिवाइड बाय 8 मींस हमारा कितना आ गया 21/8 इंटू x⁻6। तो ये हमारी टर्म होगी फाइंड 7th टर्म की, ये क्या होगी एक्सपेंशन हो गई। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था tr+1 दैट इज इक्वल टू n इंटू n-1 n-2 up to n-r+1 डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू x⁻r। अब हम नेक्स्ट सम सोल्व करेंगे इसी मेथड से। हमारा नेक्स्ट सम है सम नंबर 3। इसी फॉर्मूले से tr+1 दैट इज इक्वल टू n इंटू n-1 n-2 up to n-r+1 डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू x⁻r।
तो हमारा नेक्स्ट सम है, हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है x रेज़ टू पावर 6 का इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3x रेज़ टू पावर 10/3। तो इसमें हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है 1 माइनस, हमारे पास एक्सपेंशन क्या गिवन है 1 माइनस 3x इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे tr plus 1 is equal to tr plus 1 is equal to n into n plus 1 n plus 2 up to n plus r minus 1 divide by r factorial into x raised to power r। अब इसमें हमारी वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू किसके इक्वल होगी 10/3। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस 1, सॉरी इसमें फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1। तो इसमें हमारी n की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 10/3 और x की वैल्यू किसकी इक्वल होगी -3x। तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, x की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 3x और r हमारा गिवन है 6। तो इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे t6 + 1 दैट इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 10/3 इंटू 10/3 माइनस 1 10/3 माइनस 2 अप टू 10/3 माइनस r की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 6 + 1 इंटू x रेज़ टू पावर r। x हमारा कितना है 3x रेज़ टू पावर r की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो इसको हम ओपन करेंगे 10/3 एज इट इज 7/3 4/3। इसको जब हम आगे वाली टर्म्स को एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा 1/3 माइनस 2/3 1/3 माइनस 2/3 माइनस 5/3 डिवाइड बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कितनी टाइम्स हो गया 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 6 इंटू x रेज़ टू पावर 6। तो ये हम अब डायरेक्ट इसमें 3 टाइम्स 6 आ रहा है और ऊपर भी 3 टाइम्स 6 है, तो ये हम सिंपली कैंसिल आउट कर देंगे दोनों टर्म्स को। तो हमारा आंसर किसके इक्वल बचेगा वो हम देखते हैं। तो t6 + 1 is equal to 10 into 7 into 4 into 1 into -2 into -5 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल को जब हमने ओपन किया 3 into 2 into 1 मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर 6। तो एक टर्म 4 से 4 कैंसिल 2 से 2 5 से 5, तो ये 2 पे कैंसिल कर दिए तो हमारा आंसर कितना आया 35/9 x रेज़ टू पावर 6। तो ये हमने एक्सपेंड कर दिया इसको इस तरह, जो टर्म्स कैंसिल आउट होती थी उसको कैंसिल आउट कर दिया और हमारे नीचे 3 की पावर कितनी थी 6 टाइम्स थी और ऊपर भी मल्टीप्लाई में कितना था 3 रेज़ टू पावर 6। तो 3 रेज़